आइए प्यारे बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल NCERT में सक्सेस क्लासेस पर स्वागत है। तो बच्चों, हम लोग समाकलन अध्याय की एक्सरसाइज 7.3 पर हैं। उसी के क्रम में आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से सवालों को बड़े ही विधिवत तरीके से करेंगे। आइए हम आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें तो बिल्कुल आपके सभी सवाल समझ में आएंगे। तो देखिए बच्चों, हम लोग समाकलन को कर रहे हैं। समाकलन पढ़ने के लिए अवकलन आना भी ज़रूरी है। साथ ही कुछ त्रिकोणमितीय फार्मूले होते हैं, उनको याद करना भी ज़रूरी है। तो ज़रूर आप देखें। तो हम बिल्कुल सवाल के साथ ही साथ सभी फार्मूले आपको बताने का प्रयास करेंगे और आप समझ भी जाएंगे। तो देखिए बच्चों, एक हमने इंटीग्रेशन 7.3 में क्वेश्चन नंबर 4 को लिखा है और एक हमने 5 नंबर क्वेश्चन लिखा है। तो दोनों सवालों को बड़े ही प्यार से हम लोग समझेंगे। देखिए, आप हमारा सहयोग ज़रूर करें। हम लोग समझते हैं कि कैसे। देखिए, एक सर्व समीका होती है, तो उसकी सहायता से यदि आप सवाल करना चाहें तो उसकी सहायता से आप सवाल कर सकते हैं। होता क्या है, sin 3x बराबर साइन 3 sin x माइनस 4 sin QX। इसकी सहायता से भी आप इस सवाल को कर सकते हैं। ये आप ज़रूर याद रखें, ज़रूरत पड़ने पर काम आएगी। सर्व समीका होती है। तो देखिए, या फिर ऐसा कर लें इसमें, इस सवाल में देखिए ऐसा कर लेते हैं, साइन स्क्वायर 2x प्लस 1 लिख लेते हैं। देखिए, ये साइन बनाया है हमने, थोड़ा सा वैसा हो गया है, और यहाँ पर साइन 2x प्लस 1, ठीक है, ये तो है ही हमारे पास। इसको हमने ऐसा लिख लिया है, कोई दिक्कत नहीं। इस एक फार्मूला होता है, आप लोग जानते भी होंगे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। भैया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 आप हमेशा से पढ़ते आए हैं। तो यदि आप ऐसा करें कि इस साइन स्क्वायर थीटा को निकालें तो इस कॉस स्क्वायर थीटा को इधर ले जाओगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो यदि हम इस साइन स्क्वायर 2x प्लस 1 की जगह पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x प्लस 1 रख दें तो कुछ हो सकता है कि इंटीग्रेशन सरल हो जाए। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x प्लस 1 हमने कहाँ रख दिया, इस साइन स्क्वायर 2x प्लस 1 की जगह, और इसे हमने जैसा का तैसा उतार लिया है। देखिए, वैसे तो इसको हम लोग उस सर्व समीका से भी कर सकते थे। अब देखिए, क्योंकि हम लोगों ने प्रतिस्थापन से समाकलन करना सीखा है, तो ऐसा कर लेते हैं कि भैया cos 2x प्लस 1 cos 2x प्लस 1 की जगह t ले लेते हैं। तो इसका यदि हम लोग क्या कर लें, अवकलन कर लें, तो अवकलन जानते हैं ना आप, इसका हो जाएगा माइनस साइन 2x प्लस 1 इंटू 2 और आ जाएगा, 2 यहाँ लिख लेते हैं, और x का dx हो जाएगा, इधर dt हो जाएगा। ठीक है, इतना आपने समझा। तो देखिए यहाँ पर देखिए साइन 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स ये है हमारे पास, तो यहाँ पर भी है। ठीक है, ये -2 अलग से है, तो इसको उधर ले जाते हैं। साइन 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स बराबर डी टी बटे 2, यहाँ माइनस लगा लो। ठीक है, अब देखिए बच्चों, इसकी जगह तो हम लोग टी रख लेंगे, है ना, टी रख लेंगे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर, और इसकी जगह पर हम लोग डी टी बटे 2 लिखेंगे, और माइनस को हम लोग आगे लगा लेंगे। ठीक है, अब देखिए अपना काम सरल, इस 2 को भी इधर ले आइए, 1/2। ठीक है, अब आप क्या करोगे, अब इंटीग्रेशन कर सकते हो, -1/2। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ हो गया आपका 1 dt, यहाँ हो गया टी स्क्वायर dt। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन करोगे तो 1/2 और t आ जाएगा ना, t
टी आ जाएगा। ठीक है भैया, एक्स 1 का एक्स होता है तो डी टी का 1 डी टी का टी आ जाएगा। यहाँ देखिए टी क्यू बटे 3 आ जाएगा। ठीक है, और एक कांस्टेंट जोड़ देंगे। और अब क्या करोगे, अब टी की जगह हम लोग रख देंगे उस मान को, तो रख दीजिए। तो ये आपका हो गया -1/2। फिर देखिए यहाँ पर आपका टी आया है ना, टी की जगह आप क्या रखोगे, cos 2x + 1। ठीक है, रख दिया आपने। यहाँ पर भी रख दो cos 3 घात करोगे ना 2x + 1 बटे में 3 है और प्लस का कांस्टेंट है। तो कहने का तो यही आंसर है हम लोगों का, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप इस 1/2 को अंदर ले जाना चाहते हैं तो ले जा सकते हैं। तो ये भी आंसर है, और आंसर और भी आ सकता था। मतलब अगर हम उस सवाल से उस फार्मूले से करते तो चेंज भी हो सकता था। तो कोई दिक्कत नहीं बच्चों, ऐसे भी आप सवाल कर सकते हो। तो ज़रूर चेक करें आंसर को, या फिर 1/2 को अंदर ले जाएं। तो देखिए माइनस ये हो जाएगा cos 2x + 1 बटे में 2 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ, और 1/6 हो जाएगा। यहाँ पर आपका cos क्यू 2x + 1 हो जाएगा और प्लस कांस्टेंट। ठीक है बच्चों, अगला सवाल हम लोग करेंगे बिल्कुल इसी कायदे से, तो ज़रूर समझ में आया होगा। इधर मिटा लें फिर करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो ज़रूर बताना कमेंट में। देखिए बच्चों, अगला सवाल हमारे पास इधर है, लिखा है, तो इसको इधर लिख लेते हैं। यहाँ पर तो है हमारे पास sin क्यूब x cos क्यूब x। ठीक है, ऐसा है। तो बच्चों इसको भी हम लोग करेंगे। अच्छा देखिए, इस cos क्यूब x को अगर हम लोग ऐसा कर लें, देखिए ऐसा कर लें, यहाँ पर सोचना समझना है, इंटीग्रेशन में होता कुछ नहीं है। तो देखिए इस sin क्यूब x को ऐसा रहने दीजिए, इसको cos स्क्वायर x लिख दीजिए, इसको cos x लिख दीजिए, इसको dx लिखा रहने दीजिए। अब देखिए यहाँ पर 1 - sin स्क्वायर x लिख दीजिए। तो देखिए sin क्यूब x 1 - sin, अभी हमने बताया था इसको, यहाँ पर cos x लिख दीजिए, ये dx हो गया। ठीक है, अब आप क्या करोगे, आपका सिंपल काम है कि sin x को t मान लो यहाँ पर माना sin x बराबर t, तो क्या आ जाएगा, अवकलन करोगे तो भैया cos x dx इधर से dt। तो आपके पास देखिए ये cos x dx है, इसकी जगह dt रख दो, sin x की जगह t रख दो, तो ये आपका सिस्टम ही चेंज हो गया, टी क्यू 1 - t स्क्वायर इंटू डी टी। ये सरल हो गया ना। अब इसका गुणा कर दो तो ये टी क्यू डी टी हो जाएगा, यहाँ पर टी की घात 5 डी टी हो जाएगा। अब देखिए इंटीग्रेशन करना कितना आसान हो गया। इसका इंटीग्रेशन करोगे तो टी की घात 4/4 हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करोगे टी की घात 6/6 6/6 हो जाएगा, प्लस एक कांस्टेंट हो जाएगा, और टी की जगह आप क्या रखोगे यहाँ पर साइन, तो साइन 4x/4 हो जाएगा। यहाँ पर साइन ही रखना है, तो साइन 6x/6 प्लस कांस्टेंट। ये हम लोगों का आंसर बड़े ही साधारण तरीके से आया है। अगला सवाल हम लोग देखते हैं, इसको मिटा के करेंगे। तो देखिए बच्चों, और भी तरीके हैं इंटीग्रेशन निकालने के, तो ये साधारण तरीका हमने सरल ढूंढ के आपको बताने का प्रयास किया है। आप दूसरा भी तरीका सोच सकते हैं और आपसे इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल समझें आप, और कुछ भी रट्टा नहीं लगाना है, ऐसे ही आपको सवाल करना हम सिखाने का प्रयास करेंगे। ये हमारा प्रयास है, हम सिखा तो नहीं पाएंगे लेकिन प्रयास कर रहे हैं। तो ये 5वां हो गया था। अब हम लोग 6वां क्वेश्चन
छठवां क्वेश्चन भी हम लोगों का बिल्कुल तीसरे क्वेश्चन के तरीके से है। तो ये देखिए छठवां क्वेश्चन में साइन एक्स है, साइन 2x है, फिर भैया साइन 3x है इंटू dx है। ये देखिए, और हमने आपको एक जगह पर एक फार्मूला बताया था। क्या बताया था? cos a प्लस बी बराबर होता है cos a cos b माइनस साइन a साइन b। ठीक है, इतना आपको याद रहेगा। ये साधारण फार्मूले होते हैं। यहाँ पर आप माइनस कर देंगे तो वहाँ प्लस हो जाएगा cos a माइनस b, बिल्कुल सेम cos a cos b प्लस साइन a साइन b। ये हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले, यानी कि थोड़ी देर पहले क्या, पिछले वीडियो में बताया था। तो हाँ ठीक है, तो ये आप समझें। इसमें यदि हम लोग क्या कर दें, इसको समीकरण नंबर 1 मान लें, इसको समीकरण नंबर 2 मान लें, ठीक है। तो एक में से 2 को यदि हम लोग घटा दें, मतलब हम क्या कर दें, समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटा दें, ठीक है, घटाने पर, ठीक है। तो देखिए इसको घटाएंगे ना ऊपर वाले को, तो यहाँ पर ऐसा कर लेते हैं, थोड़ा सा लिख लें cos a माइनस बी, ठीक है। यहाँ पर cos a, फिर समझ में नहीं आएगा आपके साइन a साइन b, और उसको घटाना है। तो देखिए cos a माइनस प्लस है ना, a प्लस b, और बराबर में cos a cos b माइनस साइन a साइन b। ठीक है, आपका ये 1 नंबर है और ये 2 नंबर है। इसमें से इसको घटाओगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इधर से 2 साइन a साइन b ओह साइन b, और ये कैंसिल हो जाएगा। और भैया यहाँ पर देखिए cos a माइनस बी, और फिर माइनस का cos a प्लस बी, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखिए ये, ठीक है, ये समझ पाए आप? ठीक है, समझ गए होंगे, आशा करते हैं हम। तो अब अगर हम लोग इसमें यहाँ पर 2 का गुणा कर लें और यहाँ पर 2 का भाग कर लें, इतने सिस्टम में हम लोग क्या कर दें, इस फार्मूले को लगा दें। ये देखिए ये 2 साइन a साइन b है, ठीक है। ये देखिए हम लगा दें इसमें, तो लगाते हैं हम लोग बिल्कुल तीसरे सवाल की जैसे। तो देखिए ओहो, यहाँ देखिए cos a माइनस बी, ए हमारा ये है, ठीक है, और b हमारा ये है, ठीक है। तो क्या होगा cos a माइनस बी, cos मतलब 2x में से 3x निकालोगे तो माइनस का x बचेगा, ठीक है। बीच में आपके पास माइनस है और दोनों को जोड़ना है आपको, तो cos 5x हो जाएगा। ये देखिए इनटू में आपके पास भैया ये साइन x भी चल रहा है और dx, ये बात बनी, ठीक है, ये बात बनी। अब आप देखिए एक चीज़ का ध्यान रखें, cos माइनस थीटा बराबर प्लस का cos थीटा होता है, इसे ज़रूर ध्यान रखें। तो देखिए बच्चों यहाँ पर 1/2, यहाँ पर इस माइनस से कोई फर्क नहीं, तो ये cos x ही है, ठीक है। अब क्या करोगे, अब आप इसको लिख लीजिए cos 5x, ठीक है। अब आपका यहाँ पर sin x हो गया है और इंटीग्रेशन तो चल ही रहा है और ये dx हो गया, ठीक है। देखते रहें बच्चों। तो अब आप क्या करोगे, अब आप फिर इसको अंदर लाओगे, यहाँ पर लाओगे, फिर आप फिर फार्मूला लगाओगे, तब आपका आंसर आ पाएगा।
तो ठीक है, हम लोग करते हैं इसको। तो देखिए लंबा सवाल हो जाएगा लेकिन हम लोग कर लेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए cos x sin x हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर dx कर लीजिए, माइनस cos 5x sin x dx हो जाएगा, ये हो गया, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इसके लिए कहाँ से फार्मूला लाओगे। अभी देखिए अभी हमने जस्ट अभी पिछले वीडियो में आपको समझाया था, फिर से समझाएंगे। तो देखिए ये फार्मूला आप याद रखें। होता क्या है, साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। एक और होता है साइन ए माइनस बी बराबर, यहाँ पर प्लस माइनस हो जाता है कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए कॉस ए साइन बी, या फिर आपको यहाँ पर आगे लिख लो इसको, कोई दिक्कत नहीं, कॉस को आगे इधर कर दो तो साइन ए कॉस बी हो जाएगा। तो देखिए इसको थोड़ा और सही करके लिखें। तो देखिए हम लोग बिल्कुल एकदम सरल तरीके से कर रहे हैं ना सवालों को, तो हम ऐसा लिख लेते हैं साइन एक्स और कॉस एक्स, ठीक है। यहाँ पर 2 का गुणा और यहाँ पर 2 का भाग इंटू डी एक्स। यहाँ पर भी ऐसा ही लिख लेते हैं, 2 का गुणा साइन एक्स कॉस 5x डी एक्स और बटे में 2 यहाँ पर, ठीक है, मिस्टेक ना होने पाए, ठीक है। तो देखिए अगर हम इसको दोनों को जोड़ दें तो यहाँ से हमको 2 साइन ए कॉस बी और यहाँ से हमको साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी मिल जाएगा, ठीक है। ये कैंसिल हो रहा है, ठीक है। अब देखिए ये दोनों जगह हम इसी फार्मूले का यूज कर लेंगे। तो 1/2 तो ये बाहर है, इसको रहने दीजिए, और इस 1/2 को और इस 1/2 को हम लोग अगर बाहर निकाल लें थोड़ी देर के लिए, तो देखिए ये 1/4 हो जाएगा, इसको हटा लीजिए, ठीक है। और यहाँ पर देखिए हमारा ए ये है और बी ये है ना, एक्स एक्स ही है, तो साइन ए प्लस बी हो जाएगा, तो आपका साइन 2x हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर एक जगह पर ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो देखिए बच्चों x और प्लस x मतलब हमारा a प्लस बी है, तो x प्लस x यानी कि 2x हो जाएगा। अब की बार में हमारा साइन a माइनस बी है, तो यहाँ भी x है यहाँ भी x है, तो ये साइन 0 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आपका इंटीग्रेशन का चिन्ह तो लगा ही है, इसे ज़रूर समझें। 1/2 हमने बाहर कर ही लिया था, यहाँ माइनस है, तो देखिए बच्चों यहाँ पर 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, साइन 6x हो जाएगा। अब की बार में हम लोगों का देखिए x में से इसको घटाओगे तो आपका प्लस का साइन -4x हो जाएगा, ठीक है। ये ज़रूर समझें आप, यहाँ पर कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ देखिए अब 1/4 यहाँ पर इसको बाहर रखिए, ये साइन 2x dx हो गया है। यहाँ देखिए इंटीग्रेशन साइन 6x dx होगी और माइनस है यहाँ पर, तो माइनस को बाहर निकालेंगे और इस माइनस से ये प्लस हो जाएगा, तो ये आपका साइन 4x dx हो जाएगा। अब करते हैं इंटीग्रेशन, तो कर लेते हैं अगले स्टेप में, इधर मिटा के। तो आपका बाहर 1/4 है, इसको लिख लीजिए, ठीक है। एक बार हम लोग लिखेंगे फिर करेंगे। तो देखिए यहाँ पर साइन 2x है, साइन 2x dx, यहाँ पर माइनस साइन 6x dx है, यहाँ पर आपका प्लस हो गया है, ये प्लस
साइन 4x dx, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए। तो 1/4 तो बाहर ही है, और यहाँ पर देखिए साइन 2x का माइनस का cos 2x/2 आ जाएगा। यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, cos 6x/6 आ जाएगा। यहाँ पर माइनस cos 4x/4 हो जाएगा। उत्तर जरूर चेक कर लें। देखिए बच्चों, इसको यदि हम लोग अंदर ले जाएं तो क्या होगा, यहाँ देखिए cos 2x/8 हो जाएगा, 6 चौक 24 हो जाएगा, ठीक है, प्लस का 1/24 cos 6x हो जाएगा। यहाँ पर 4 चक्कू 16, यानी कि cos 4x/16। जैसा आपका मन हो वैसा आंसर लिख सकते हो। तो देखिए बच्चों, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि भैया हम sin 2x और sin 3x को ही एक साथ रखें। इसके साथ इसको भी रख सकते थे, इसके साथ इसको भी रख सकते थे, थोड़ी चेंजिंग ज़रूर हो जाती, लेकिन आंसर आपका यही आता। ठीक है, ज़रूर चेक करें आंसर, और कोई भी गड़बड़ हो तो आप कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। तो देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पर अगले सवाल पर कैलकुलेशन सही रखेंगे तो आपका सवाल सही होगा। ठीक है, ये मैथ है, इसमें आपको कैलकुलेशन सही से करनी है। यहाँ पर ज़्यादा गड़बड़ नहीं चलेगा। मैथ एकदम अच्छा सब्जेक्ट होता है, तो ज़रूर आप ध्यान दें, समझ में आएगा आपको। तो देखिए 7वां सवाल है बच्चों हम लोगों का, यहाँ देखते हैं sin 4x और sin 8x, बिल्कुल ऐसा ही तो है। sin 4x और भैया sin 8x, ऐसा है ना 7वां सवाल ये है। तो अभी हमने इसका फार्मूला आपको बताया था, क्या बताया था, देखिए फिर से बताते हैं। ऐसे आप ध्यान रखा करो, cos a प्लस b क्या होता है, cos a cos b माइनस sin a sin b। यहाँ ध्यान रखो, यहाँ पर a माइनस b में ये प्लस हो जाता है, cos a cos b प्लस sin a sin b। ठीक है, इतना आप ध्यान रखें। तो आपको चाहिए, देखिए यहाँ पर 2 का गुणा कर लीजिए और 2 का भाग कर दीजिए। ठीक है, ये तरीका रहेगा। तो 2 sin a sin b, आपको क्या चाहिए, इनका दोनों को इकट्ठा कर दें तो यहाँ पर 2 sin a sin b हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। आप यहाँ देखिए cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b हो जाएगा। ठीक है, इसे ज़रूर देख लेना, कोई गड़बड़ हो तो ज़रूर बताना। ठीक है, हमने क्या किया, देखिए हम आपको बताते हैं, हमने इसमें से इसको घटा दिया है, तो ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया, ये दोनों जुड़ के ये हो गया, और इसे इसमें से इसको घटाया है तो इसको पहले लिख लिया, इसमें माइनस लगा के इसको लिख लिया। ठीक है, तो देखिए बच्चों, अब हम लोग यहाँ पर यही काम करेंगे। ये हमारा a है और ये हमारा b है, तो कर देते हैं। तो 1/2 और इंटीग्रेशन, यहाँ पर देखिए क्या करते हैं, a और b, मतलब a में से b को घटाना है, तो आपका ये आ जाएगा cos 4x, वो भी माइनस का। ठीक है, यहाँ देखिए थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकती है, cos माइनस 4x। ठीक है, अब देखिए इनको दोनों को जोड़ देना है, तो 8 4 12 12x। ठीक है, यहाँ dx लगा लेना है। तो चूंकि हमने आपको बताया था cos माइनस थीटा बराबर cos थीटा होता है, तो इसमें से कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए 1/2 इंटीग्रेशन, यहाँ पर आप cos 4x ही रखें और dx लगा लें। ठीक है, और बच्चों यहाँ पर तो आपके पास माइनस है, cos 12x dx ये आपका है। ठीक है, अब आप इंटीग्रेशन कर दीजिए, 1/2 यहाँ इंटीग्रेशन करोगे तो इसका
साइन 4x/4 हो जाएगा। इसका भैया ये साइन 12x/12 हो जाएगा और ये कांस्टेंट जोड़ देना है। ठीक है, ये समझ में आया होगा आपको इस फार्मूले से। तो देखिए बच्चों, एक सवाल हम लोग आज और करेंगे। अगला सवाल है हमारे पास 1 माइनस कॉस एक्स, नीचे आपके पास है 1 प्लस कॉस एक्स। इसका आपको इंटीग्रेशन करना है और ये सवाल नंबर 8 है। तो देखिए बच्चों, आप उत्तर ज़रूर चेक कर लें। उत्तर थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, उसकी कोई टेंशन नहीं लेनी है। उत्तर इंटीग्रेशन में कई तरीके होते हैं और वो सब सही होते हैं। तो देखिए इस सवाल को देखिए, इस प्रकार का कभी भी आपको इंटीग्रेशन मिले, मतलब आपके पास ऐसा हो, तो आप हमेशा इस 1 को और इस 1 को कैंसिल करिए, आपका इंटीग्रेशन सरल हो जाएगा। और 1 को कैंसिल कैसे करोगे? हमने आपको अभी एक फार्मूला बताया था, cos 2 थीटा बराबर होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। जब ये 2 थीटा होता है तब ये थीटा होता है। ठीक है, अगर ऐसा हो जाए कि भैया cos थीटा हो तो ये देखिए 2 cos स्क्वायर थीटा/2 -1 हो जाएगा। और देखिए ये वाला दूसरा वाला देखिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा/2 हो जाएगा। ये जरूर समझें आप। तो अब हम लोग क्या करें, हम लोग इस 1 को कैंसिल करना चाह रहे हैं। तो देखिए अब क्या करें, ठीक है, यदि हम लोग इस cos x की जगह इसको रख दें, इसको, ठीक है, और इस cos x की जगह इसको रख दें, तो हमारा काम आसान हो सकता है। देखते हैं करके। तो देखिए 1, ये 1 है, ये कितना है 1 माइनस, यहाँ पर आप 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2 रख दीजिए। फिर देखिए बच्चों, यहाँ पर तो बड़ी सिंपल बात है, यहाँ पर 2 cos स्क्वायर x/2 और -1 रख दीजिए। ये देखिए यहाँ से फ़ायदा ये हो गया, देखिए ये तो आपका कैंसिल हो गया। इस यहाँ देखिए थोड़ा सा चेंज करते हैं, 1 -1 यहाँ प्लस हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर x/2 हो जाएगा। यहाँ तो देखिए आप कैंसिल कर ही चुके हैं, तो 2 cos स्क्वायर x/2 हो गया है। यहाँ देखिए 1 से 1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, आपके पास इतना बचा है tan स्क्वायर x/2। ठीक है, अब आप क्या करोगे, अब देखिए क्या करोगे, tan स्क्वायर x/2 एकदम डायरेक्ट, हमारे पास कोई फार्मूला नहीं होता है समाकलन में, तो इसको क्या करोगे। तो देखिए हम लोग ऐसा जानते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यदि हम इसका मान निकालना चाहें, tan स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा -1। तो भैया इसकी जगह पर अगर हम लोग ऐसा कर लें, sec स्क्वायर x/2 -1 रख लें, इससे हमारा फ़ायदा ये है कि sec स्क्वायर x का एक फार्मूला होता है जिसका समाकलन tan x हो जाता है, उसी के हिसाब से हम लोग चल रहे हैं। तो ये हो गया sec स्क्वायर x/2 dx और ये हो गया 1 dx। अब देखिए अब क्या करोगे, क्या करोगे, आपको ये फार्मूला पता होगा, sec स्क्वायर x dx बराबर होता है tan x। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये आ जाएगा tan x/2 और भैया बटे में 1/2 और आएगा, तो इसको यहाँ लिख लीजिए, यहाँ पर -x आ जाएगा और प्लस कांस्टेंट रख दीजिए। यही हम लोगों का आंसर है। तो बिल्कुल समझ रहे होंगे आप, समझ में आ रहा होगा और हम अपना प्रयास कर ही रहे हैं। यदि ये बताए हुए हमारे 4-5 जो भी हमने क्वेश्चन कराए हैं यदि समझ में आए हों, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लें ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। साथ ही एक प्यारा सा कमेंट करें ताकि हमारा मनोबल बढ़ता रहे, और अपने प्यारे प्यारे दोस्तों में शेयर करें और सभी लोग हमारा सहयोग करें क्योंकि हमारा चैनल नया है। धन्यवाद।